हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी जरूरी चीजें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जिसका कि टॉपिक रहने वाला है कुंभ राशि वालों के लिए, एक्वेरियस के लिए। और यहाँ पे ये वीडियो है, ये कुछ चैनल्ड मैसेजेस भी हैं, कुछ गाइडेड मैसेजेस भी हैं, कुछ अर्जेंट गाइडेंसेस हैं जो कन्वे की जानी है आप लोगों को। और ये मुझे कुछ इंट्यूटिवली चीजें भी फील हुई हैं, तो मैं ये वीडियो सीरीज शुरू करने जा रही हूँ, जिसमें कि पूरा होगा सीरीज 12 के 12 जोडियक को कवर करेंगे। जो है ये कुछ गाइडेंसेस हैं इस टाइम पे ना, जो आप तक पहुंचनी बहुत जरूरी है और जिनको फॉलो करके आप लोग जो है बहुत सारी चीजों से, मुसीबतों से, नेगेटिव चीजों से बच सकते हैं, बहुत सारी पॉजिटिव चीजें अपनी लाइफ में लेके आ सकते हैं। इसमें ब्लेसिंग्स भी हो सकती हैं, गाइडेंस भी हो सकती हैं, डूज डोंट्स भी हो सकते हैं। इसमें कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरह की चीज, और उसको पकड़ने की कोशिश कीजिएगा। और इस वीडियो को देखते हुए इंट्यूटिवली भी अगर आपको कोई फील हो, कोई आहा मोमेंट फील हो, कोई इस तरह की चीज हो कि हाँ ये समझ में आ गई बात, तो उसको भी कैप्चर करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि हर किसी का अपना अपना इंट्यूशन भी होता है जो 24/7 उसके लिए काम करता है। हम उसके सुनते नहीं हैं, इसलिए हमें लगता है कि हमारा इंट्यूशन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। अदरवाइज हम सबके पास वही सिमिलर जो पावर्स हैं, वही भगवान ने हम सबको उससे नवाज के भेजा है यहाँ पे। सो कुंभ राशि, अगर आपकी नाम राशि कुंभ है, आपकी चंद्र राशि, सूर्य राशि, या फिर आप वेस्टर्न जोडियक से देखते हैं, लगन से देखते हैं, किसी भी तरीके से आपको लगता है कि आपकी राशि कुंभ है, तो आप सबका स्वागत है। ये जनरल वीडियो है, ये आपकी टाइमलेस वीडियो है, आप इसे कभी भी देख सकते हैं, किसी टाइम फ्रेम में नहीं है, जब भी आपके सामने आ जाए, यानी कि ये परमात्मा की कुछ गाइडेंसेस हैं आपके लिए उस टाइम पे। तो देख लेते हैं कि किस तरह की चीजें हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो है यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स, और दूसरी चीज है यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, और तीसरा है यहाँ पे चैरियट। अब ये देखो, दो सोर्ड की एनर्जी आई है, ठीक है। और सोर्ड्स क्या होते हैं? सोर्ड्स होते हैं हमारे विचार, ठीक है। और जो कुंभ राशि है वो अगेन एयर साइन है, ठीक है, वाटर साइन है, एयर साइन है, दोनों के दोनों साइन आते हैं इसमें। हालांकि मानते हैं इसको कि क्योंकि कुंभ है तो लोगों को लगता है कि वाटर साइन होगा, लेकिन बेसिकली एक एयर साइन होता है, ठीक है। लेकिन क्योंकि कुंभ से दिखाया है, घड़े से दिखाया है, तो वाटर का एलिमेंट भी मानना पड़ेगा, इसलिए मैंने बोला है दोनों का एलिमेंट होता है इसमें। तो जहां पे इमोशंस हैं वहां पे बहुत बहुत तेज दिमाग का चलना भी है यहाँ पे, मतलब थॉट प्रोसेस तेज होता है। जितने भी एयर साइंस हैं उनके थॉट प्रोसेसेस तेज होते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हाल फिलहाल ऐसा हो सकता है कि ओवर थिंकिंग बहुत चल रही हो, ओवर थिंकिंग एंग्जाइटी तक हो गई हो, क्योंकि जब मैं इस वीडियो को बना रही हूँ उस टाइम पे आप लोगों की 7:30 भी चल रही है, और 7:30 के आप बिल्कुल लास्ट वाले फेज में अब आ चुके हैं। तो चीजें इंटेंसिफाई हो जाना, इमोशंस का इंटेंसिफाई हो जाना, और इस तरह की चीजें मुझे इंट्यूटिवली फील हो रही है कि इस टाइम पे ना कोई चीज 10 साल पहले हुई होगी, 20 साल पहले हुई होगी, 30 साल 40 साल पहले हुई होगी, और अचानक से आपको याद आती है, और वो इतनी इंटेंसिफाई वे में याद आती है कि वो जो दर्द था, हो सकता है कि उस टाइम पे दर्द उतना महसूस ना हुआ हो, आपने उसे इग्नोर कर दिया हो, दबा दिया हो, जल्दी जल्दी आप उससे बाहर आ गए हो, तो वो अब उठ के आ गया हो, और वो इतना फ्रेश उठ के आएगा, वो इतना फ्रेशनेस के साथ आएगा, इतनी इंटेंसिटी के साथ आएगा कि हाल फिलहाल जो है वो आप लोगों को डिप्रेस भी कर सकता है, ओवर थिंकिंग के लिए मजबूर कर सकता है। ओवर थिंकिंग सोच सोच के आप अगर पास्ट का सोचेंगे तो डिप्रेस हो जाएंगे, फ्यूचर का सोचेंगे तो एंग्शियस हो जाएंगे। ओवर थिंकिंग एंग्जाइटी मुझे यहाँ पे ज्यादा फील हो रही है, डिप्रेशन से भी ज्यादा, क्योंकि आपको ना हो सकता है कि उसी तरह के पैटर्न में आप अभी भी फंसे हुए हो। जिस पैटर्न को हम डील नहीं करते उसको हम हील नहीं कर सकते। एक कहावत जो है ना कि आप जो कोई चीज, जिस चीज को आप फील नहीं कर सकते ना, उस चीज को आप हील भी नहीं कर सकते। हील करने के लिए किसी भी चीज को फील करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वही चीजें फीलिंग्स में आ रही हैं, वही चीजें लाइफ में आ रही हैं। हो सकता है वो जो चीज याद आ रही है पुरानी, वो किसी और ने की हो, और जो इस बार जो पेन दिया है, जिसने ट्रिगर कर दिया है उस पुराने पेन को भी, उन पुरानी यादों को भी, वो किसी और ने किया हो, लेकिन पैटर्न सेम होगा। हर्ट का पैटर्न, बिट्रेयल का पैटर्न, चीटिंग का पैटर्न बिल्कुल बिल्कुल अच्छा होगा। एंड गाइज, 7:30 बदनाम है, ठीक है, 7:30 बदनाम है इसलिए क्योंकि ऐसा लगता है कि शनि जो है बहुत मैलेफिक हैं। और जब मैं एस्ट्रोलॉजी में काम भी नहीं करती थी, हालांकि एस्ट्रोलॉजी के बारे में पढ़ना तो मुझे हमेशा से पसंद है, स्टूडेंट हमेशा से रही हूँ, बट मैं प्रोफेशनली जब इस काम को नहीं करती थी तो तब भी मैं यही सोचती थी कि नीच ग्रह, पाप ग्रह, भाई ग्रह कैसे नीच हो सकता है?
और ग्रह कैसे पापी हो सकता है? नीच और पापी तो इंसान ही हो सकता है, उसके कर्म ही नीच हो सकते हैं, पाप उसके कर्म हो सकते हैं। ये लॉजिक मेरे तब भी था, आज भी है। तो मतलब मैं नहीं मानती हूँ कि जो शनिदेव है वो मेलेफिक है और वो ऐसे पॉइंट टू पॉइंट करते हैं कि इसको सजा देनी है, इसको नहीं देनी है। कहीं ना कहीं शनिदेव तो ना एक वो चीज करके आते हैं कि जो चीज पास्ट में भैया तुमने डील नहीं की है, मैं 7.5 के दौरान या फिर अपनी दशाओं के दौरान ना आपको लेके आऊंगा वहां पे और वहीं पे खड़ा करूंगा उसी दोराहे पे जहां से आपने गलत ट्रैक लिया था। और अगर इस 7.5 में, गाइज मैं बहुत बहुत फ्रैंक होके बोलती हूँ, अगर इस 7.5 में भी आपने चीजों को ठीक ना किया ना, तो लोग बोलते हैं, वो एस्ट्रोलॉजर क्या बोलते हैं आपको, अरे बस 7.5 को काट लो, इसके बाद 30 साल आराम ही आराम। झूठ बोलते हैं, झूठ है ये कोरा झूठ है। अगर ऐसा होता तो 7.5 तो हर किसी की आती है, तो एक बार 7.5 आने के बाद तो फिर सबको राम राज हो गया होता। लेकिन सबको रामराज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? अगर 7.5 में भी आपने अपने आप को बचा लिया, किसी तरीके से उन पैटर्न्स को हील नहीं किया, उन चीजों के साथ डील नहीं किया, तो अगले 30 साल शनि फिर बोलते हैं कि ठीक है, तुम 7.5 साल तुम्हारे लिए इनफ नहीं है, मैं 30 साल में यही चीजें करूंगा। इसीलिए बहुत लोगों की 7.5 खत्म हुई है, जैसे कि कैप्रिकॉन्स की 7.5 खत्म हुई है, तो उसमें हर लोगों का त्रास खत्म नहीं हुआ है, हर इंसान सुखी नहीं हुआ है, क्योंकि उन्होंने सीखा नहीं है। बेसिकली जो सिखाने के लिए एक टीचर आया था, स्ट्रिक्ट टीचर, जिसने अपनी जी जान लगा दी आपको कुछ सिखाने के लिए, अगर आप सीख नहीं रहे हैं तो अगले 30 साल में फिर वही पैटर्न रिपीट होंगे। दूसरी 7.5 भी अगर आपके इसी लाइफ टाइम में आ गई तो और इंटेंस होगी। तो इस तरह से चीजें चलती हैं यहाँ पे। और ये कोई नीच ग्रह पाप ग्रह नहीं है, ठीक है, कि आपको जो है पिक एंड चूज करते हैं। ये बेसिकली यूनिवर्स का तरीका है आपको सिखाने का, ग्रहों के जरिए, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि आप लोगों के कुछ लेसन हैं जो आप लोगों ने स्किप किए हुए हैं, क्विट किए हुए हैं। और मुझे बताइएगा, क्या आप हाल फिलहाल ऐसा फील कर रहे हैं कि हाँ, पुरानी पास्ट की चीजें पता नहीं कहाँ से डिग हो के, आप डिग भी नहीं कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ से उछल उछल के अपने आप आपके सामने आ रही हैं। तो यहाँ पे यही गाइडेंस है कि उनसे भागिए मत, जागिए थोड़ा सा और होशमंद रहिए, उनको देखिए, अपने पैटर्न को रीड करिए, अपने आसपास के लोगों को रीड करिए और फोकस जो है ना खुद पे लगाइए, दूसरों पे, परिस्थितियों पे ब्लेम डालने की बजाय ना खुद पे फोकस करिए। यहाँ पे देखो, ये जो है मेजर अरकाना में आया है, मेजर अरकाना यानी कि लाइफ में होने वाली बड़ी घटना। तो यहाँ पे लाइफ की छोटी घटना हो, ये रोजमर्रा की चीजें होती हैं कहीं ना कहीं, ठीक है, और ये होती है बड़ी घटनाएं। तो यहाँ पे ये 7.5 का पीरियड है, चाहे ये पीरियड है जब आप इसको देख रहे हैं, हो सकता है 7.5 ओवर होने के बाद कभी आप इसको देखें। तो ये जो पीरियड है, ये कहीं ना कहीं आपको यही कह रहा है कि भाई अपनी लाइफ की कमान अपने हाथ में लो, जो कमान आपने दूसरों के हाथ में दी हुई। एक्वेरियस की प्रॉब्लम क्या होती है कि दे आर एक्चुअली गुड पीपल, ये अच्छे लोग होते हैं, हेल्पफुल होते हैं, कुछ ज्यादा ही हेल्पफुल होते हैं। तो जरूरी नहीं है कि ज्यादा हेल्पफुल होना ही अच्छी बात है, ये तो हमें हमारी फैमिली सिखाती है, हमारा समाज सिखाता है, कल्चर सिखाता है कि बिल्कुल हेल्पफुल हो जाओ, अपना जो है सर्वस्व न्यौछावर कर दो दूसरों पे। लेकिन भैया ये कलयुग है, ठीक है। तो यहाँ पे जिस पे भी आप सर्वस्व अपना न्यौछावर करेंगे, जिसके भी आप बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे इस तरह से, तो वो आपका फायदा उठाएगा। सो दिस इज द टाइम यहाँ पे देखने का कि कितनी हेल्प सामने वाले की करनी है और कितनी नहीं करनी है। मैं नहीं कह रही हूँ कि जरूरतमंद की आप हेल्प ना करो, बट एक लिमिट भी होनी चाहिए, ठीक है, कि आप अपना काम छोड़ के अपनी लाइफ की लंका लगा के दूसरे की हेल्प करने में लगे हुए हैं और बार बार आपके साथ धोखा ही हो रहा है, कि दिस इज द टाइम, अब रुकने का टाइम है, अब सोचने का टाइम है कि कितना हेल्प का हाथ बढ़ाना है किसी की तरफ, ठीक है। किसी को अगर आप खाई में से खींच रहे हो तो इतना भी हाथ उसको मत दो कि वो आपको ही खाई में खींच ले, वो तो खाई में है ही। थोड़ा सा उसको सहारा दो, थोड़ा सा उसको गाइडेंस दो, थोड़ा सा उसको टाइम और एनर्जी दो, बस। तो यहाँ पे अपनी लाइफ की कमान अपने हाथ में लेना, लाइफ के डिसीजन अपने आप लेना। और एक्वेरियस का क्या होता है कि इनके ऊपर क्या होता है कि इनकी फैमिली, इनकी मदर, उनका बहुत इन्फ्लुएंस होता है और मोस्टली लोग इनका एडवांटेज ही लेते हैं, चाहे वो वर्क प्लेस पे है, क्योंकि एक्वेरियस जो है ना पब्लिक की राशि है, पब्लिक के लिए काम करना है, ठीक है। कैप्रिकॉर्न को भी पब्लिक के लिए काम करना है, कर्म की राशि है। ऐसे ही जो एक्वेरियस है वो भी पब्लिक की राशि है, ठीक है, क्योंकि शनिदेव है, शनिदेव जो है आम जनता को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो आम जनता, प्रजा, तो ये काम तो आपको करना है, आप इससे भाग नहीं सकते, ये आपका कर्म है, आप लिखवा के लाए हैं, बट कितना करना है, अपनी लाइफ को खराब नहीं करना है। इसके लिए किसी फ्रेंड की उतनी हेल्प नहीं करनी है कि आगे बढ़ के वो आपको चीट कर ले, आपके ही बॉयफ्रेंड के साथ, आपकी ही गर्लफ्रेंड के साथ, ठीक है। किसी को भी अपने अपने सिर पे इतना पैर नहीं करने देना कि आपके सिर पे पैर रख के वो आगे बढ़ जाए, ठीक है। हेल्प करो, ठीक करो। और यहाँ पे मुझे बहुत लग रहा है कि आप जो है ना घर में भी इस तरह से हैं कि सब आपका अनड्यू एडवांटेज लेते हैं, ऑफिस में भी, बाहर भी। एक चीज ना पूरे मतलब आसपास में
हो गई है कि इसको बोलो ये इस काम को करके देगा, तो इतना भी जिसको बोलते हैं कि बहुत बहुत अंधी हेल्प भी किसी की नहीं करनी चाहिए। ठीक है, मैं तो आपको यही समझाऊंगी। और यहाँ पे वही जो ओवर थिंकिंग एंजाइटी है, अगर उसको आप कंट्रोल कर लेंगे और उसको डिसीजन मेकिंग पावर में यूज करेंगे तो कुछ बड़ा भी कर सकते हैं, कुछ अच्छा भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आउटकम जो है पॉजिटिव है। और पॉजिटिव है इसका मतलब सोल ट्राइब जो भी इस वीडियो को सुन रहा है, इसका मतलब वो इस चीज पे गौर करके अपनी चीजों को ठीक करेगा यहाँ पे। और 7.5 के आपके काफी सारे दुख दूर हो जाएंगे अगर आप मेरी इन गाइडेंसेस को मान लेंगे। ये गाइडेंसेस जो है मेरे थ्रू आ रही हैं, बट मेरी नहीं है, मेरी कहना भी गलत है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं ये आप तक आना चाहती हैं, आपको कुछ बताना चाहती हैं। अगर आप इनको अपनी लाइफ में अप्लाई कर लेंगे तो लाइफ बहुत बेहतर हो जाएगी और बहुत तेजी के साथ ग्रो करेंगे। और 7.5 का पीरियड क्या है? 7.5 का तो मतलब ही है कि वो फिल्टर करेगी, फिल्टर करने के लिए आई है। उसमें मनमुटाव होंगे, वो करवाने आई है। उसमें रिश्ते जो कच्चे हैं आपके टूटेंगे, छूटेंगे, छोड़ के जाएंगे, वो पक्की बात है, वो होना ही होना है। लेकिन एक चीज और होनी है, आपकी ग्रोथ भी 7.5 करवाएगी। आपको अगर नेम फेम चाहिए वो भी 7.5 में मिलता है। आपकी पब्लिक इमेज को बढ़ाना, खासकर एक्वेरियस के लिए तो पब्लिक इमेज बहुत बहुत कुछ होती है। दूसरों की हेल्प कौन करता है भाई? कौन करता है? ठीक है, जिसको दूसरों से कुछ चाहिए होता है। ठीक है, तो दूसरों को आपसे कुछ चाहिए, आपको भी उनसे कुछ चाहिए, कहीं ना कहीं आपका नाम हो, और वही तो हो नहीं पाता। तो नेम एंड फेम की राशि है, सोशल सपोर्ट की राशि है। ठीक है, सोशली अगर आप कुछ करना चाहते हैं, बड़ा करना चाहते हैं, चाहे पॉलिटिक्स में करना चाहते हैं, जॉब में करना चाहते हैं, करियर में करना चाहते हैं, बिजनेस को बड़े लेवल पे लेके जाना चाहते हैं और पार्टनरशिप डालना चाहते हैं, इस टाइम पे सोशल मीडिया के थ्रू जो है अपना कोई ब्रांड क्रिएट करना चाहते हैं, तो इन सब चीजों के लिए भी 7.5 ही पीरियड होता है। यही पूछ देता है। शनि इज मनी, जो मनी का डोमेन शनि के पास है वो किसी सूर्य के पास भी नहीं है। ठीक है, और राहु राहु क्योंकि शनि का एजेंट होता है, तो बहुत पैसा 7.5 के दौरान आप कमा सकते हैं बहुत तेजी के साथ। जीवन में जो आपने सपने देखे थे वो सारे पूरे हो सकते हैं इस टाइम पे। और थोड़ा सा बस बाउंड्री बनाने की जरूरत है, थोड़ा सा अपने को दूसरों से, एक जो है ना, जो फैलाव आपने बहुत कर लिया है, बीइंग एन एक्वेरियस, बहुत फैलाव कर लिया है अपनी ऊर्जा का, उसको समेटने का टाइम आ गया है। थोड़ा सा चीजों को समेटना शुरू करें, समझना शुरू करें, इतना मेरा डोमेन है, ये दूसरे का डोमेन है। बहुत जो इंटरमिंगलिंग हुई हुई है रिलेशंस में भी, लोगों के साथ, इंटरपर्सनल स्पाउस के साथ भी, थोड़ा सा समेटना शुरू करें। यहाँ पे इंडिविजुअल क्या बोलते हैं उसको, इंडिविजुअल, मेरे को बोलना ही नहीं आएगा, मतलब इंडिविजुअली आप जैसा फील करते हैं ना कि आप दूसरों के साथ मिलकर कहीं ना कहीं एनमेशमेंट हो जाती है, अपने आप को अलग से फील करना शुरू करें, अपने आप को इंडिविजुअल लेवल पे फील करना शुरू करें। और कुछ वर्ड्स हैं जो ना मुझसे बोले ही नहीं जाते हैं, वो मेरे लिए टंग ट्विस्टर ही रहते हैं। हमेशा मैंने नोटिस किया है, मैं जितनी मर्जी उनकी प्रैक्टिस करूं वो मेरे लिए रहते ही हैं। अब मैंने एक्सेप्ट ही कर लिया कि मैं उनको बोल ही नहीं पाऊंगी कभी। और बहुत सिंपल वर्ड्स हैं बट मुझसे नहीं बोले जाते, आई डोंट नो व्हाई। तो यहाँ पे गाइज इस तरह की चीजें हैं। और यहाँ पे देख लेते हैं हम, ये माँ काली के डेक से मैं निकालने जा रही हूँ कि किस तरह की चीजें आपको और करनी चाहिए। यहाँ पे है महाविद्या। अब ये महाविद्या का जो कार्ड आया है ना, ये महाविद्या से यहाँ पे ये रेफरेंस है कि आप कुछ सीखें इस टाइम पे, कुछ सीखना, ऑनलाइन फील्ड में सीखना, एआई के रिगार्डिंग सीखना, डेटा के रिगार्डिंग सीखना, डेटा कलेक्शन के रिगार्डिंग सीखना। और अगर आप इस फील्ड में पढ़ रहे हैं या पढ़ना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, या आप पढ़ चुके हैं अब आपको पढ़ना नहीं है तो आप ऑनलाइन इन चीजों के बारे में सीख सकते हैं। टेक्निक्स के बारे में सीखना, टेक्नोलॉजी के बारे में सीखना, ऑनलाइन फील्ड के बारे में सीखना। ठीक है, ये चीजें आप लोगों को बहुत अच्छा रहेंगे, कुछ भी नया सीख लेना इस टाइम पे। और अगर आपको ऑकल्ट के फील्ड में भी कुछ सीखना है, साधना सीखना है, मेडिटेशन सीखना है, तो ये चीजें भी आपको बहुत अच्छा रहेंगी। और साधना मेडिटेशन से हमें ऐसा लगता है कि बस इसके बाद हमारा संन्यास हो जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आज के टाइम की जरूरत है, क्योंकि हम राहु की दुनिया में रह रहे हैं। आप जो मुझे देख रहे हैं, राहु के थ्रू देख रहे हैं। ये राहु, ये मोबाइल आपका, ये लैपटॉप, ये सब राहु है। ठीक है, ये जो मैंने वीडियो बनाई है ये राहु के मीडियम से बनाई है। और ये जो ऑनलाइन है, ये जो दिखता नहीं है ऑनलाइन लेकिन फिर भी दिखता है सब कुछ। ठीक है, किस तरह से ये वीडियो आप तक आ गई है, पैर से चल के तो नहीं आई है, दिखी भी नहीं आपको कहाँ से आई है, बट आ गई है, बट आप इसे देख रहे हैं, मैं इसे बना पा रही हूँ। इस वीडियो को अमेरिका में बैठ के भी लोग देखते हैं, यूके में भी देखते हैं। ठीक है, तो इस तरह की चीजें हैं कि राहु की दुनिया है। और राहु की दुनिया में अगर आप थोड़ा सा भी चीजों को कंट्रोल करना चाहते हैं तो मेडिटेशन, क्योंकि आपको लग सकता है कि आप राहु को कंट्रोल कर लेंगे, तो ये भ्रम है, ये राहु का ही भ्रम है। ये भ्रम राहु ही कराता है कि मैंने राहु को कंट्रोल कर लिया। राहु को तो सूर्य भी कंट्रोल नहीं कर पाता, जो सूर्य को भी ग्रहण लगा देना वो होता है राहु। तो यहाँ पे जो राहु को कंट्रोल करती हैं वो होती है माँ सरस्वती, यानी कि ज्ञान, ज्ञान का प्रकाश, मेडिटेशन। ठीक है, उस
तरह की चीजें, साधनाएं वो कंट्रोल करती है, और दूसरा कंट्रोल करती है माँ दुर्गा। वो तो फिर सर्वनाश ही कर देती है हर चीज का, वो तो एक ऐसा ब्लैक होल है कि उनकी तो फिर बात ही क्या करना, वो तो एक अल्टीमेट चीजें हैं। तो यहाँ पे मेडिटेशन आप लोगों के लिए वैसे भी जरूरी है। बीइंग एन एक्वेरियस आप लोगों के लिए मेडिटेशन वैसे भी बहुत जरूरी है, क्योंकि लाइफ में आप लोगों की बहुत बहुत सारी चीजें मेडिटेशन से ठीक होंगी। और यहाँ पे देख लेते हैं किस तरह की चीजें हैं गाइज आप लोगों के लिए। यहाँ पे पोस्टपोनमेंट है, कुछ चीजों को ना आप पोस्टपोन कर रहे हैं, बट दिस इज नॉट द टाइम टू पोस्टपोन। और ये पोस्टपोनमेंट इसीलिए होती है कि आज नहीं कल करेंगे। ये आलस भी हो सकता है कि आप डिमोटिवेटेड फील कर रहे हो, या आपके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो, या फिर डिसिप्लिन की कमी हो, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। हाल फिलहाल कोई डिप्रेशन हो सकता है, हाल फिलहाल कोई कंपटीशन इस तरह का हो सकता है कि मैं कर नहीं पाऊंगा, इस तरह की फीलिंग अंदर से आ सकती है। बट यहाँ पे गाइडेंस यही है कि पोस्टपोन मत करें। पोस्टपोनमेंट का एनर्जी ये ग्रेइश है, और जब आप इस काम को कर लेंगे तो ये फ्लरिशमेंट वाला एनर्जी यहाँ पे आएगा, तो बहुत अच्छा है। ये पोस्टपोनमेंट किसी भी चीज की हो सकती है, शादी की पोस्टपोनमेंट, हायर एजुकेशन में जाने के लिए कोई स्ट्रीम को चुनना, उसमें पोस्टपोनमेंट, कोई प्रोजेक्ट हाथ में लिया हुआ है उसका श्री गणेश करने की बहुत बार हम कर देते हैं कि हाँ करेंगे करेंगे, आज करते हैं कल करते हैं। इस तरह की चीजें छोटी भी हो सकती हैं, बड़ी भी हो सकती हैं। तो जितना पोस्टपोन करेंगे कहीं ना कहीं आप लाइफ को पोस्टपोन करेंगे, यहाँ पे यही है। और यहाँ पे हम मून से भी एक कार्ड लेंगे, और यहाँ पे प्रोस्पेरिटी लाइज अहेड है, ठीक है। क्योंकि मून को भी पता है, इस कार्ड को भी पता है कि जो रीडिंग हो रही है वो एक्वेरियस के लिए हो रही है, एक्वेरियस की चल रही है 7.5, वो भी उतरती हुई 7.5। जो शनि ने पकड़ा हुआ है, जो शनि ने होल्ड करके रखा हुआ है 5.5 साल से, वो अब लौटाना शुरू करेंगे। तो आपने जो भी दिया है इन 5-5.5 सालों में, अगर आपने कोई मेहनत की है उसका फल मिलेगा, आपने आलस किया है गाइस तो उसका फल मिलेगा। उसको कोई नहीं कुछ कर सकता, उसको कोई फेरबदल नहीं कर सकता। आपने लोगों को धोखे दिए हैं तो आपको धोखे मिलेंगे। आपने लोगों की निस्वार्थ भाव से अगर सेवा की है तो उसका यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, फल मिलेगा, ठीक है। वो किसी भी तरह से मिल सकता है, वो पैसे की फॉर्म में मिल जाए, ब्लेसिंग की फॉर्म में मिल जाए, काम बढ़ने की फॉर्म में मिल जाए। इस टाइम पे प्रॉपर्टीज बना लेना, गाड़ी खरीद लेना, चल अचल संपत्तियां बन जाना, इस तरह की चीजें। एक फैक्ट्री थी उससे 2 हो गई, ठीक है, या एक फैक्ट्री बन गई, या एक स्टार्टअप आपने शुरू कर लिया, इस तरह की चीजें। पैसा आपका सेव हो गया, आपने कुछ सेविंग्स कर ली, आपने कुछ इन्वेस्टमेंट कर ली, इस तरह की चीजें जरूर जरूर आपको आएंगी आपकी लाइफ में, और आके ही रहेंगी। यहाँ पे और हम चीजें देखते हैं कि और किस तरह की चीजें हैं, क्योंकि अर्जेंट गाइडेंसेस में है तो कुछ हो सकता है कि इनर चाइल्ड इश्यूज भी आप लोगों के हों जो निकल के आएंगे। तो यहाँ पे तो एडवेंचर आया है भाई, बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे लाइफ भी आपको यही कह रही है, कॉस्मोस ब्रह्मांड भी आपको यही कह रहा है। ये एनर्जी जो इस रीडिंग को करा रही है, और ये एनर्जी जो आपको यहाँ तक बिठा के रखी हुई है इस रीडिंग में, वो भी यही कह रही है कि थोड़ा सा ना लाइफ में हो सकता है कि 7.5 क्या होते हैं ना, मूवमेंट नहीं होने देती, चलने नहीं देती है, और मूवमेंट को रोक देती है, और एक्सप्लोरेशन को रोक देती है, एडवेंचर को रोक देती है, फन एंड जॉय को रोक देती है, क्योंकि उसका काम ही वही है, ठीक है। क्योंकि नेटल मून के एक घर आगे एक घर पीछे, या नेटल मून के ऊपर से जब शनि गुजरते हैं उसको बोलते हैं 7.5। तो मून जो है एक तरह से मून के साथ जब भी शनि मिलते हैं अगले पिछले घर में या उसी घर में, तो कहीं ना कहीं एक विष योग बनाते हैं। अब विष योग क्या होता है, विष क्या है, नेगेटिव विचारों का बार बार आना। ये जो नेगेटिव थिंकिंग थी, जो मैंने बोला है कि एयर एलिमेंट बहुत ज्यादा एक्टिव हुआ है, नेगेटिव विचारों का बार बार आना, वो ही तो है विष। विष और कोई बाहर से थोड़ी ना आया हुआ है। नेगेटिव सोचना, अपने बारे में सबसे ज्यादा विष अपने बारे में घोलना, उस तरह की चीजें हैं यहाँ पे। तो जहां पे अब क्या होगा, धीरे धीरे आपका खुद का मन करेगा कि हम घूमने जाएं, ठीक है। थोड़ा सा एक्साइटमेंट का वो आएगा, थोड़ा लाइट फील होना आपको शुरू हो गया होगा। आपको मार्च के महीने से ही हल्का फुल्का लाइट फील होना अब तक तो शुरू हो चुका होगा। जब आप इस वीडियो को देखेंगे, चीजों में आपको थोड़े से क्लोजर मिलने शुरू हुए होंगे। चीजों में कहीं ना कहीं जो इतना केओस था उसमें एक ऑर्डर क्रिएट होना शुरू होएगा, और थोड़ा सा एक्साइटमेंट का लेवल भी बढ़ेगा। यहाँ पे कुछ कर गुजरने की चाहत आएगी कि हाँ कुछ किया जा सकता है, यहाँ पे कुछ बड़ा करने का आएगा। क्योंकि 7.5 मैंने बोला है कि लाइफ टाइम में 1 या 2 बार ही आती है, तो बहुत कुछ बड़ा करना चाहिए इस टाइम पे। अब बड़ा भी सबका अपना अपना होता है, ठीक है, किसी का बड़ा कोई चीज है, किसी का बड़ा कोई चीज है। तो अपने अपने हिसाब से जो आपको अपनी लाइफ के हिसाब से लगता है कि ये बड़ी चीज है, मैं अचीव करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो वो आपके लिए बहुत बड़ी चीज है। उसके लिए आप एक्सप्लोर भी करें, नई नई चीजों को एक्सप्लोर करें, नए नए लोगों को एक्सप्लोर करें, नई नई अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करेंगे, ये चीजें रहेंगी। और यहाँ पे जो शेडो में चीजें चल रही हैं जो आपको दिखेंगी नहीं, वो है फियर है, और यहाँ पे है रूटीन है, और यहाँ पे कॉम्प्लिसेंसी है।
तो इस तरह की चीजें भी हैं कि एक डर तो है अनजाना, जिसकी वजह से आप पोस्टपोन कर रहे हैं किसी भी चीज को। ये कमिटमेंट फोबिया हो सकता है कि आप किसी को लाइक करते हैं, कोई आपको लाइक करता है, बट आप कमिटेड नहीं हो पा रहे हैं, आप कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, एक डर है अनजाना, ठीक है। और अपने रूटीन से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। कुछ बिजनेस का आइडिया आपके पास है, लेकिन आप कहीं ना कहीं उलझे हुए हैं, उसको एक रूप नहीं दे पा रहे हैं, आकार नहीं दे पा रहे हैं, वही डर है। रिजेक्शन का डर भी होता है, बहुत बार डर होता है, फियर ऑफ फेलियर होता है, बट ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, ये सब डर ही होते हैं। यहाँ पे लिसनिंग है। अब लिसनिंग आप कैसे करेंगे? यहाँ पे 2-3 तरह की लिसनिंग है कि जब भी आप किसी से बात करें तो बजाय बोलने के सुनने पे ध्यान दें। जब आप सुनने पे ध्यान देते हैं ना, तो आपको बहुत चीजें समझ में आती हैं। बहुत बार हमें लगता है कि सामने वाला मुझे धोखा दे गया, सामने वाले ने मुझे चीट कर लिया, बिट्रे कर लिया, मुझे पता क्यों नहीं चला? क्योंकि हम सुन नहीं रहे होते हैं। जिस दिन आप बहुत ध्यान से सुनना शुरू करते हैं ना सामने वाले को, उसकी ऐसी ऐसी चीजें सामने आती हैं कि आप उसको स्कैन करना शुरू कर देते हो। यहाँ पे लिसनिंग एक तो ये है, ठीक है, फिजिकल सेंस में। दूसरा है कि कुछ ना कुछ गुड म्यूजिक सुने, कोई अच्छा पॉडकास्ट सुने, कुछ अच्छी यूट्यूब की वीडियो सुने, मोटिवेशनल कुछ स्टफ सुने। यहाँ पे मोटिवेशनल वर्ड बार बार आ रहा है, आपको मोटिवेटेड होने की बहुत जरूरत है रेगुलर बेसिस पे। तीसरी चीज क्या है कि मेडिटेशन करें और खुद की अंतरात्मा की आवाज सुने कि वो क्या कहना चाहती है। मुझे लगता है आपके अंदर से भी बहुत चीजें हैं जो अभी, जिसको बोलते हैं ना कि पर्जिंग होनी शुरू हो गई है अंदर से, बड़ी अजीब अजीब चीजों की। तो कहीं ना कहीं उसको देखने की जरूरत है कि सोर्स क्या है और वो सोर्स क्या कहना चाहता है। और बिल्कुल भी ब्लेम गेम ना खेलें कि साढ़े साथी है, शनि ऐसे है वैसे है। और मेच्योरिटी पता किस चीज में है? जिस दिन आपको समझ में आता है कि शनि ही अपने हैं, ठीक है, शनि ही इस दुनिया में से जितना भी फरेब है, जितना भी दुख है, उसमें से निकलने में हमारी हेल्प करते हैं। स्पिरिचुअल प्लैनेट हैं। आपकी लाइफ में जो मोक्ष के दाता है ना, वो शनि है और केतु है, ठीक है। वो और ग्रह नहीं है। आपको जो चंद्रमा है वो मोक्ष लाके नहीं देता है, ठीक है। आपको बाकी जो ग्रह हैं, वीनस है, मरकरी, ये मोक्ष लाके नहीं देते, ये राजसिक हैं। जो आपको मोक्ष मिलता है, जो आपको मुक्ति मिलती है, और मुक्ति किस चीज से? मोक्ष का मतलब ये नहीं है कि आप फिर पैदा नहीं होंगे, बट इस लाइफ में भी दुखों से, तकलीफों से जो मोक्ष मिलता है, मुक्ति मिलती है, फालतू के लोगों से जो आपको मोक्ष मिलता है, मुक्ति मिलती है, तो वो कहीं ना कहीं शनि और केतु ही करके देते हैं, और हम उनको नीच ग्रह और पाप ग्रह बोलते हैं। तो मैच्योरिटी तो यही है कि हम समझें कि जिसका जो काम है एक्चुअल में वो वही कर रहा है। यहाँ पे कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, हैविंग वेरी हाई आइडियल्स और अनरीजनेबल रिक्वायरमेंट्स। यहाँ पे चाहे तो हाल फिलहाल आप अपने स्पाउस के साथ, अपने पार्टनर के साथ, अपने आसपास के लोगों से बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं, या अपने आप से बहुत एक्सपेक्टेशन रखना अच्छी बात है, बट हाई और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखना, बहुत बार हम अपने पार्टनर से तो खासकर पता नहीं इतना रोमांटिसाइज्ड होते हैं, इतना फैसिनेटेड होते हैं, इतना चीजों को फैंटेसाइज करते हैं कि हम बहुत ज्यादा अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखते हैं। उन चीजों को तो कोई फरिश्ता भी पूरा नहीं कर सकता है, साक्षात भगवान आ जाए तो उन चीजों को वो पूरा नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे जहां जहां आपने ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, दो जगह पे मुझे ज्यादा लग रही है, खुद से लग रही है, ठीक है, और अपने पार्टनर से लग रही है, तो दोनों ही जगह ये बहुत खराब है। ड्रीमर, फैंटेसीज, ठीक है, तो ड्रीम वर्ल्ड में ड्रीम की चीजें होती हैं, जो व्यवहारिक जीवन है, प्रैक्टिकल जीवन है, वो धरातल पे चलता है। तो धरातल से मिलती जुलती जो है एक्सपेक्टेशन रखें लाइफ में, और उतना ही करें जितना अपने बस में है, और उतनी ही एक्सपेक्टेशन खुद से रखें, उतनी ही दूसरे से रखें। बी ह्यूमन, मैं यहाँ पे बोलूंगी बी ह्यूमन, ठीक है। सुपर ह्यूमन बनने की जरूरत नहीं है, और ना ही किसी और को, दूसरे को सुपर ह्यूमन समझने की कोशिश करनी है। और यहाँ पे जो सुपर ह्यूमन वाली एक्सपेक्टेशन है ना गाइज, वो आप अपने परमात्मा से करें, वहीं से वो चीजें जो हैं पूरी हो सकती हैं। सो एक्वेरियस सोल ट्राइब, ये आप लोगों के लिए बहुत अर्जेंट गाइडेंसेस थी। इसमें ब्लेसिंग्स भी आई हैं, गाइडेंसेस भी आई हैं, सोल्यूशंस भी आए हैं। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, किस तरह की जानकारी लगी, क्या आपको कोई इंसाइट मिली, कोई मोटिवेशन मिली, कोई चीजें समझ में आई, क्या मेरा जो मोटिव था आप लोगों तक इस वीडियो के थ्रू कुछ मैसेज चैनलाइज कर पाना, वो मैं कर पाई हूँ? अगर कर पाई हूँ तो एक लाइक कीजिएगा, कमेंट करके धन्यवाद दीजिएगा। इस तरह की चीजें अगर आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, ठीक है, और कुछ कुछ आपको ऐसी इंसाइट मिली है कि जो जनरली नहीं मिल रही है, तो आप इसको शेयर जरूर करेंगे दूसरों के साथ में। कमेंट करके बताइएगा किस तरह के सजेशंस हैं, किस तरह की गाइडेंसेस आपको मिली है लाइफ में, आप कहाँ पे स्टक हैं, तो आप इसको कर सकते हैं। और ये बहुत अर्जेंट गाइडेंसेस थी, मैं ये वीडियो बनाना भी नहीं चाहती थी, बट ये मतलब चीजें बढ़ती ही चली गई। मुझे बहुत ज्यादा चैनलाइज्ड मैसेज आए कि इस तरह की वीडियोस बनाना बहुत अर्जेंट है अभी इस टाइम पे, तो मैंने बनाई है। और रिगार्डिंग दी ब्रेसलेट, क्योंकि आप लोगों के बहुत बहुत मैसेज मुझे आ रहे हैं, हालांकि मैंने बहुत क्लियरली आपको जो है
पुरानी वीडियोस में बताया है, बट फिर भी पता नहीं क्यों आप कंफ्यूज हैं। जो एक्वेरियस है उनके लिए ब्लैक कलर का क्रिस्टल ब्लैक टॉर्मेलिन बहुत अच्छा होता है, क्योंकि शनिदेव का जो कलर है वो भी ब्लैक होता है। दूसरा जो ब्रेसलेट होता है वो होता है एमेथिस्ट का ब्रेसलेट, और ये ब्लू कलर होने की वजह से, क्योंकि शनिदेव के 2 ही कलर बताए हैं, ठीक है, या तो ब्लू होता है या फिर ब्लैक मानते हैं कुछ लोग। तो ये दोनों ही कलर अपने कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से भी दोनों ब्रेसलेट बहुत अच्छे रहते हैं आप लोगों को। और खासकर अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ भी है 8, 17 और 26, तो भी आप इसको पहन सकते हैं। और अगर आपकी लगन राशि, चंद्र राशि और आपका सन साइन के हिसाब से भी आप एक्वेरियस हैं, तो भी आप ये दोनों ब्रेसलेट पहन सकते हैं, ब्लैक टॉर्मेलिन एंड ये होता है एमेथिस्ट। ये बहुत बहुत चीजों में आपकी हेल्प कर जाएगा। और 7.5 के हिसाब से अगर आप देख रहे हैं तो आप दोनों को पहने। पैसा बनाने में दोनों ब्रेसलेट बहुत हेल्प करते हैं, नेगेटिविटी को दूर रखते हैं, हिडन पोटेंशियल को निकाल के बाहर लाते हैं, आपकी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करते हैं, आपको हिडन एनिमीज से बचा के रखते हैं। दूसरा मैंने बोला है कि 7.5 पैसे के लिए बहुत फेमस है, पैसा बना पाते हैं। अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहते हैं, बड़े लेवल पे काम करना चाहते हैं, बड़ा प्रमोशन चाहते हैं, बड़ी चीजें, छोटी मोटी नहीं कि मुझे 15,000 की जॉब अट्रैक्ट करना है, उसके लिए नहीं। जब आप लाखों की बात करते हैं, जब आप बड़े वेंचर्स को कहीं ना कहीं डील करने की बात करते हैं, आपका खुद का बिजनेस है, एंटरप्रेन्योर हैं आप, तो आपको इस ब्रेसलेट को खासकर 7.5 में तो एटलीस्ट जरूर एक ट्राई देना चाहिए। इसको बोलते हैं पायराइट का ब्रेसलेट। और ये पायराइट का जो चंक है, रॉ चंक, आप अपनी टेबल पे भी रख सकते हैं, ऑफिस टेबल पे। इस तरह का चंक आप अपनी तिजोरी में भी रख सकते हैं। ये पैसे को बढ़ाता है, ज्वेलरी को बढ़ाता है, कैश के फ्लो को बढ़ाता है। तो ये 3 ब्रेसलेट हैं जो मैंने आपको बताए हैं, इसमें से कोई भी आपको इंट्यूटिवली या फैसिनेटेड करे इसके कलर के हिसाब से, तो आप अपने लिए इसको ट्राई कर सकते हैं। सो गाइज, ब्रेसलेट के लिए, क्रिस्टल्स के लिए या पर्सनल कंसल्टेशंस अगर आप मुझसे चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं, तो दे आर पेड। और उन पेड सर्विसेज के लिए ऊपर दिए हुए नंबर पे आप लोग फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, व्हाट्सएप कर लीजिएगा, वहां से टीम आपको गाइड कर देगी। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल।